नमस्कार, पब्लिक वाणी की खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा। कहते हैं तमाम व्यस्तताओं और तनाव के बीच शांति के लिए हर व्यक्ति एक सुगम स्थान की तलाश में रहता है जहां शांति भी मिले, और ऐसा ही एक दिव्य स्थान है करुणा धाम आश्रम, जहां आकर हर व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है। और क्या कुछ इस आश्रम की विशेषताएं हैं, खासियत है, वो हम जानेंगे करुणा धाम आश्रम के पीठाधीश्वर सुदेश शांडिल्य जी महाराज जी से आज हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो यही कि आपका एक संदेश है कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। क्या इसका एक उद्देश्य है? कैसे एक प्रेरणा मिली? क्या इसके पीछे एक संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो हमारे परम पूज्य पिताश्री थे श्री श्री बाल गोविंद शांडिल्य महाराज, ये उन्हीं का संदेश था कि नर की सेवा नारायण की सेवा है। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं, नारायण सेवा के लिए तो ये भी कहा गया है कि जो भगवान को नहीं भी मानता लेकिन अंश वो उसी का है। तो अगर हम इनकी सेवा कर लें तो ये सेवा वहाँ तक अवश्य पहुँचती है। देखिए, आज से 15-20 साल पहले कोई ये सोच नहीं सकता था कि विदेश में बैठे व्यक्ति को आप यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। विचार भी नहीं था किसी का, लेकिन आज बहुत सुगम है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं हमारे सनातन में बहुत पहले से हैं कि आप यहाँ सेवा कीजिए, आपकी सेवा उस लोक परलोक में ज़रूर पहुँचेगी। पंडित जी, हम आकृति मंदिर के पीछे देख पा रहे हैं। कहा जाता है 7 चक्रों में इसका निर्माण किया गया है। मानव शरीर के मेरुदंड से इसकी तुलना की गई है। क्या कुछ इस मंदिर की आकृति की खासियत है और इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, ये जो मंदिर बना है ये श्री चक्र पे आधारित है, और इसकी जो संरचना है वो ऐसी है कि एक व्यक्ति पालती मार के बैठा हो। अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा आभास होगा कि एक पालती मार के व्यक्ति बैठा है, और हमने इसको जो हमारे 7 चक्र हैं उन 7 चक्रों को अलग अलग फ्लोर पे हमने इसको डिवाइड किया है। 7 चक्र हैं। जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं वो ब्रह्मा चक्र है, और सबसे नीचे जो है वो मूलाधार है, जो नीचे हम जिसको मंडपम कहते हैं। अच्छा, हर चक्र का अपना एक रंग है। तो हमने प्रयास किया है कि जो जिस चक्र का रंग है वो वहाँ पे उस स्थान पे स्थापित हो, वो कलर वहाँ पे स्थापित हो। और जहाँ तक मंदिर की जागृति की बात होती है तो उसके लिए पवित्रता और जो श्रद्धालु आते हैं उनके भाव, ये 2 चीज़ें मंदिर को जागृत करती हैं। तो हमने प्रयास किया कि यहाँ पारदर्शिता बनी रहे, और जहाँ भी पारदर्शिता होगी आप देखिएगा कि वहाँ स्वच्छता होती ही होती है, मन की भी और शरीर की भी। बिल्कुल, चूँकि एक दिव्य स्थान है और जाहिर सी बात है यहाँ पर एक ऑरा अलग ही तरह का देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी एक क्या बड़ा कारण मानते हैं जहाँ दूर दराज से लोग यहाँ पर शांति के लिए स्पेशली यहाँ पर आते हैं? देखिए, एक चीज़ जो एक जनरल बात है कि सब ये कहते हैं कि हमको यहाँ आके शांति मिली। मैं जिससे भी बात करता हूँ सब कहते हैं कि हाँ, मुझे बहुत शांति मिली। और मैं उन सब से एक चीज़ कहता हूँ कि शांति आपको यहाँ आके नहीं मिली, शांति आपके भीतर थी। आपको यहाँ वो वातावरण मिला जिससे वो शांति आपके अंदर प्रस्फुटित हुई। जैसे हम कहें कि संतरे का बीज हम उसे हिमाचल में लगाएं और एप्पल सेब का बीज हम नागपुर में लगाएं। बीज में क्षमता है लेकिन वातावरण नहीं, तो वो फलीभूत नहीं होगा। हर बीज के लिए एक वातावरण की आवश्यकता होती है। जो शांति हमारे हम सबके भीतर शांति है, उसके जो बीज है, उसका जो वातावरण चाहिए, वो भगवती ने यहाँ इस आश्रम में मंदिर में दिया है। इसीलिए जो भी आता है भाव से जब भी आता है और थोड़ी देर भी बैठता है तो उसको शांति का अनुभव होता है, क्योंकि शांति ज़बरदस्ती किसी के भीतर डाली नहीं जा सकती। वो अंदर से ही पैदा होती है, क्योंकि वो भीतर ही है। हम जब उसे बाहर ढूंढते हैं तो और ज़्यादा अशांत होते हैं, लेकिन जब हम किसी भी ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं जहां जाके हमारा मन ठहरता है, थोड़ा रुकता है, तो शांति को वो वातावरण मिलता है और वो प्रकट होती है भीतर से।
चूँकि भगवती का जिक्र आपने किया है, यहाँ पर माता रानी माँ लक्ष्मी का मंदिर है और कहते हैं दिव्य एक अलग ही स्वरूप में यहाँ माता रानी विराजमान है, तो उनकी क्या कुछ खासियत है, किस तरह से यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है अमूमन, क्योंकि महालक्ष्मी जी के मंदिर बहुत कम है मध्य प्रदेश में? देखिए, जिसका भवन होता है, जिसका घर है, आपका घर है, तो आप अपने हिसाब से उसको बनाओगे, अपनी सामर्थ्य से बनाओगे। तो ये महालक्ष्मी का मंदिर है, उनका घर है, उनका निवास है, तो ये उन्होंने ही बनवाया है। ये सब घटनाक्रम अपने आप बना है। पहले हमारा विचार यहाँ पे एक अलग मूर्ति का था, उसको अलग तरीके से स्थापित करने का था। वो ऐसा था कि परम पूज्य रथ पे बैठे हैं जिसमें शेर जुते हैं आगे, और पीछे माँ दुर्गा बैठी हैं, क्योंकि माँ को लाने वाले परम पूज्य थे। लेकिन जैसे जैसे मंदिर का निर्माण हुआ और देखा ये श्री चक्र, श्रीयंत्र पे बना हुआ है मंदिर, पूरा आकार अपने आप आता चला गया। और जब मंदिर का निर्माण करीब करीब होने वाला था, जब भाव आया कि श्रीयंत्र पे तो भगवती लक्ष्मी ही बैठती हैं, तो फिर वो भाव परिवर्तित हुआ और फिर माता महालक्ष्मी आकर बैठी। हमारे यहाँ जो जन आरती होती है, बनाई हुई आरती होती हैं बाद में लोगों की, वो नहीं होती। अपने यहाँ हर मंदिर में वेदोक्त आरती होती, जो वेदों में कही गई। अपने यहाँ कभी भी जैसे अपन जय अम्बे गौरी करते हैं, ये हमारे यहाँ वेदोक्त आरती ही होती है। माता महालक्ष्मी की वेदोक्त आरती होती है, अपने गणेश जी महाराज की वेदोक्त आरती होती है, हनुमान जी महाराज की वेदोक्त आरती होती है। तो अपने यहाँ वेदोक्त आरती ही होती है, और जैसा महालक्ष्मी का विधान है पूजन का, वो विधान पूरा होता है। लेकिन इन सब से ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो चीज़ है भाव। माँ कहती हैं कि भाव बिन सोनी पुकारें मैं कभी सुनती नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव बिन सब कुछ भी दे डालें तो मैं लेती नहीं, और भाव से एक फूल भी दें तो मुझे स्वीकार है। तो ईश्वर भाव का भूखा है, और यहाँ लोग बड़े भाव से आते हैं, तो उन सब की जो श्रद्धा है, जो भावना है, मंदिर उसी से जागृत होते हैं। चूँकि जिक्र किया गया कि नर की सेवा ही परम धर्म आपने माना है, तो यहाँ पर देखा जाता है आश्रम में हर दिन भूखों को यहाँ पर भोजन कराया जाता है, निःशुल्क भोजन प्राप्ति की व्यवस्था है। वो क्या कुछ व्यवस्था है, उसके पीछे क्या उद्देश्य एक रहा, क्या कारण, कहाँ से प्रेरणा मिली उसके लिए? देखिए, ये अपने 10 साल से ज़्यादा हो गए, 11-12 साल हो चुके हैं इसको शुरू हुए, और भाव केवल एक आया। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप एक टाइम भोजन कराने से क्या होगा? तो मैंने उनसे एक ही चीज़ कही कि आप कहते हैं कि एक समय भोजन कराने से क्या होगा, लेकिन यदि हम देखें तो 100 अगर अपराध होते हैं तो 50 अपराधों के पीछे कम से कम खाली पेट होता है। हम दिन की शुरुआत सुबह सुबह सदाव्रत होता है, दिन की शुरुआत अगर हम करते हैं और किसी को भरपेट भोजन मिल जाता है, तो जब पेट भरा होता है तो चित्त और मन भी शांत होते हैं, बुद्धि भी स्थिर होती है, तो उसके दिन की शुरुआत अच्छी हम कर सकते हैं एक समय का भोजन देके। और ये श्रृंखला फिर आगे बढ़ी। कोविड में भी, पूरे कोविड में जितने सेवक थे उन्होंने सब ने भोजन जगह जगह जाके बांटा, और ईश्वर की इतनी कृपा रही कि जो जो सेवा में थे उनको किसी को कोविड नहीं हुआ 2 साल तक, बिल्कुल। फिर एम्स में अंदर ही परिसर में 10,000 स्क्वायर फीट का एक विश्रामालय बना, और वहाँ जो एम्स के मरीज हैं उनके साथ लोग, आपने देखा होगा गाँव से जो लोग आते हैं वो एक मरीज के साथ 4-5 लोग आते हैं, तो वो कहाँ रुके, कहाँ ठहरें, कहाँ भोजन हो। तो फिर वो व्यवस्था हुई कि वहाँ पे उनको रुकने की व्यवस्था ही, सुबह चाय, दोपहर का भोजन, रात का भोजन। ये एम्स में अभी 3-3.5 साल हो गए चल रहा है। बिल्कुल महाराज जी, सुना है आश्रम इस समय शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहा है लगातार, तो वो क्या कुछ काम आगे हो रहे हैं, किस तरीके से उसका रिस्पांस मिल रहा है, लोग कितने जागरूक हैं उसके लिए और कितने प्रसन्न नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक सद्भावना वाला ये कार्य है और सराहनीय ये पहल है। जी, मैंने अपने जो सेवा बस्ती होती हैं उनमें एक सर्वे करवाया, तो देखा कि बच्चे फेल होते हैं बहुत ज़्यादा। कारण क्या था कि अधिकांशतः माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं, अवेयरनेस भी उनको इतनी नहीं है कि हमको शिक्षा देना है। बच्चे स्कूलों में जाते हैं, वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, वहाँ
उनको इतना अटेंशन मिलता नहीं है कि जिससे वो अपना पढ़ाई कर सकें। फिर हमने उस सेवा बस्ती में ही एक कमरा किराए से लिया, वहीं का पढ़ा लिखा बच्चा या बच्ची उसको हमने वहाँ रखा, उसको हम पैसे देते और वो बच्चों को फ्री में पढ़ाता है। फिर धीरे धीरे इसका विस्तार 8-10 जगह हो गया यहीं सेवा बस्तियों में। फिर हमने देखा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो एडॉप्ट द चाइल्ड एक प्रोग्राम शुरू किया और बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो जहाँ पढ़ना चाहता है हमने उनके लिए लोगों को तैयार किया और लोग अब उनकी फ़ीस भर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से 6 या 7 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं। एम्बुलेंस की सुविधा भी हम देख पा रहे हैं आश्रम की ओर से की जा रही है, उसका कैसा क्या है? एक दिन मैंने पेपर में पढ़ा कि 2 दिन से शव रखा है हमीदी अस्पताल में, कारण कि 2000 रुपये मांग रहे हैं और शव पहुंचाने की व्यवस्था उनके पास नहीं है, 2000 रुपये नहीं है। तो मन में एक विचार आया कि जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं हैं वो शव ले जाएंगे 2000 रुपये में, वो कहाँ से लाएंगे? तो फिर एक एम्बुलेंस हमने ली और उस एम्बुलेंस को फ्री ऑफ कॉस्ट ये रखा कि पहले तो 250 रखा था, अब हमने उसको और बढ़ा दिया है, 250 किलोमीटर से भी आगे कर दिया है कि जो भी ऐसा गरीबी की रेखा का नीचे का व्यक्ति है, और जाना तो सभी को है, अगर कोई ऐसी मृत्यु होती है तो हम उसको वहाँ तक पहुँचा के आते हैं। और अगर स्थिति ऐसी लगती है कि क्रिया के भी पैसे नहीं हैं तो उसकी भी व्यवस्था करते हैं। पंडित जी, कहा जाता है कि गौ सेवा यानी 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा के बराबर होता है। गौशाला भी है, गौ सेवा आप लोग करते हैं, उसके पीछे का क्या एक उद्देश्य? देखिए, आइंस्टीन ने कहा कि यदि गौ धरती से चली गई तो धरती का नाश हो जाएगा, क्योंकि जो एक सर्कल है उस सर्कल में गौ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हमारा जो आध्यात्मिक पक्ष है वो तो जग जाहिर है कि गौ माँ है और उनकी सेवा, जैसे अभी आपने कहा कि 33 कोटि देवता उसमें वास करते हैं, उनके गोबर में माता महालक्ष्मी वास करती हैं, तो उनकी सेवा सबकी सेवा है, लेकिन उसके पीछे सामाजिक और वैज्ञानिक ये कारण भी है। पंडित जी, इसके अलावा यदि हम देखें तो आश्रम लगातार नित नए आयाम स्थापित कर रहा है, आगे की क्या कुछ एक प्रक्रिया रहेगी? आगे भी क्या इसी तरह से आश्रम निरंतर काम करते रहेगा? और अभी तो हम राजधानी भोपाल में चूँकि प्रसिद्ध मंदिर भी देख पा रहे हैं, आश्रम भी देख पा रहे हैं, क्या अन्य शहरों में भी ये व्यवस्थाएँ होगी? नहीं, देखिए, मेरी जो सोच है कि कार्य उतना किया जाए जो आपकी दृष्टि में रहे, क्योंकि विस्तार करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसको बनाए रखना, सेवा की पवित्रता बनाए रखना बहुत कठिन कार्य है। जब आप किसी और पे ये काम छोड़ते हैं तो वो अपने तरीके से करता है, उसके भाव वो नहीं होते, तो पाप की जगह हम पुण्य की जगह हम पाप कमाते हैं। इसलिए जहाँ तक दृष्टि में चीज़ रहेगी हम वहीं तक इसका विस्तार करेंगे, क्योंकि अब अकेले करने वाले तो है नहीं, संसार कर ही रहा है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। समाज में चूँकि एक आप अनूठा ये कार्य कर रहे हैं, इसका बेहतर एक रिस्पांस भी मिल रहा होगा, लेकिन मैं सामाजिक परिदृश्य के लिहाज से आपसे बात करूं तो किस तरह का आप माहौल इस समय देख पा रहे हैं? क्योंकि बदलते परिवेश में हम देखते हैं युवा वर्ग भटक रहा है, या हम कहें लोग विचलित हैं, मन अशांत है, तनाव की स्थिति में है। इसके लिए आपके क्या विचार हैं, क्या कहना चाहेंगी या क्या उन्हें संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति दौड़ रहा है और केवल दौड़ रहा है, उसे लक्ष्य का पता नहीं, उसे कहाँ जाना है, उसे क्या पाना है, ये भी उसे पता नहीं है। बस जैसे एक भीड़ है और पीछे से कोई दौड़ता हुआ आया, सब डर के दौड़ने लगे, सब भाग रहे हैं। उन 2 के अलावा बाकियों को पता ही नहीं है कि हम क्यों भाग रहे हैं, भागने का कारण क्या है। तो हम सब दौड़ रहे हैं और हमारी जो समस्या है, सबसे बड़ी जो समस्या है तनाव की, जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो हमें प्राप्त है हमारी दृष्टि वहाँ नहीं है, हमारी दृष्टि वहाँ है जो हमें नहीं मिला।
ईश्वर ने जो आज का सुख दिया हम उसे नहीं भोग रहे। हमारा पूरा ध्यान, हमारा चित्त, हमारी जो चेतना है वो आने वाले जो सुख हमको चाहिए उस पे है। अब अगर भोजन थाली में रखा है, आपके पास रोटी है, अब आप दूसरे की थाली की पूरी देख रहे हैं और अपनी रोटी नहीं खा रहे, तो पेट तो भरना नहीं है। और समय आने पे ही आप उस थाली पे जा पाएंगे, उतना समय आपने नष्ट कर दिया। अब आप पूरी वाली थाली पे पहुंच गए, अब आपका ध्यान पूरी पे नहीं है, अब मिष्ठान वाली थाली पे, मिठाई वाली थाली पे। और ऐसे करते करते पूरा जीवन निकल जाता है और जो हाथ का सुख है वो हम नहीं भोग पाते, क्योंकि हमारे कहा है कि संतोष धन पाया नहीं, साधु हुआ तो क्या हुआ। अगर संतोष नहीं है तो आपको कोई सुखी नहीं रख सकता, क्योंकि जब तक आप अपेक्षाएं रखोगे, आप ईश्वर की गोदी में भी बैठ जाओगे तो आप सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि अपेक्षाएं, हम सब ने बचपन में खो खो का खेल खेला है या देखा है। अपेक्षाएं खो खो का खेल है, उसमें दो खिलाड़ी हमेशा दौड़ते हैं, एक आगे एक पीछे। आगे इच्छाएं हैं, पीछे हम हैं। वो थक जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, उसको पकड़ लिया तो दूसरा आ जाएगा। तो ये अंतहीन खेल है। थमें, रुकें, अपने आप से पूछें कि हम चाहते क्या हैं और उस चाहने के पीछे हमारे प्रयास क्या हैं, हमारे कर्म क्या हैं। तो अगर हम स्वयं चिंतन करेंगे तो शायद इस दौड़ को हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही पंडित जी। पब्लिक वाणी के दर्शकों को एक छोटा सा संदेश। देखिए, ईश्वर को हमने नहीं देखा, लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, माता पिता ही देवता हैं। और आपको यदि ऊर्जा चाहिए तो पिता के चरण दबाइए, आपको सक्सेस चाहिए तो पिता के चरण दबाइए, आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो पिता के चरण दबाइए, पिता को नमन करिए, क्योंकि आपका सूर्य ग्रह पिता के चरणों से ठीक होता है। और यदि आप मन में शांति चाहते हैं, मन का विचलन नहीं चाहते, प्रसन्नता चाहते हैं, तो अपनी माँ की शरण में जाइए, क्योंकि माँ के चरण आपके जो चंद्र ग्रह है उसको ठीक करते हैं। तो माता पिता के चरणों में सब कुछ है। ईश्वर को आपने नहीं देखा, लेकिन माता पिता को देखा है, और वो साक्षात ईश्वर हैं, चलते फिरते ईश्वर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। तो ये थे सुदेश शांडिल्य जी महाराज, जो करुणाधाम आश्रम के पीठाधीश्वर जी हैं, जिन्होंने बताया कि मानव जीवन को किस तरह से शांति से अपना जीवन यापन करना चाहिए। और इसके साथ ही लगातार हम इसी तरह नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत और लगातार देखते रहिए पब्लिक वाणी।